अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम क्रॉसटेक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडवाइजरी के प्लेटफॉर्म से कनाडा में एडमिशन्स के हवाले से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आए हैं और उम्मीद है कि इससे पहले इतनी कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली होगी। तो चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सर ये बताएं कि कनाडा में एक आम स्टूडेंट जो है वो कैसे था? कनाडा के अंदर देखें, आम स्टूडेंट और या खास स्टूडेंट का तो नहीं है कोई फ़र्क ऐसा, लेकिन आप वो यही है कि कहते हैं कम से कम आप इंटरमीडिएट होने चाहिए। इंटरमीडिएट या आप ए लेवल रखते हैं तो आप कनाडा के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जो इससे कम तालीम रखते हैं या मैट्रिक ओ लेवल वगैरह वो भी एलिजिबल है, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया इवन कि आप फर्स्ट क्लास में अपना किंडर गार्डन से भी बच्चे को स्टार्ट करना चाहते हैं उसका भी एक तरीकाकार है। लेकिन हमारा जो मौजूद है वो आपको जो जनरल हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, तो दूसरे स्टूडेंट जो है वो हमारे से ज़्यादा रब्ता करें, उनके भी हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो इंटरमीडिएट या ए लेवल आप रखते हैं तो आप कनाडा में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। सर STN बहुत सुनने में आता है, ये इसके बारे में कुछ मालूम? STS ये न्यू लॉन्च है उनका, कुछ ही अर्सा हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने STS प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका मतलब है स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्कीम। तो इसके अंदर उन्होंने एक सर्टन क्राइटेरिया जो है वो पुटअप कर दिया है। उसको जब स्टूडेंट फॉलो करता है तो वो उसके अंदर एलिजिबल होता है और उसकी वीज़ा रेशो भी STS के जो स्कीम है उसमें वीज़ा रेशो भी वेरी हाई है और आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। STS में भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा भी कर सकते हैं। STS का जो ख़ास रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका आइट्स जो है मिनिमम 6 होना चाहिए, 6.5 जो है प्रायरेबल है। उसके बाद जो आपकी पूरे साल की फ़ीस जो है वो पेड होनी चाहिए। तो मिनिमम आपके पास जो है $10,000 जो है कैनेडियन डॉलर वो आपके अकाउंट में होने चाहिए, आप उसको शो करेंगे। 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए। ये अमेरिका की तरह उन्होंने थोड़ा सा पॉलिसी को किया, कुछ चीज़ें अमेरिका की तरह हैं और कुछ UK की तरह हैं, तो मिक्स एक करके उन्होंने STS स्कीम को लॉन्च किया है। तो बहरहाल 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए और एक कम्प्रीहेंसिव आपकी CV होनी चाहिए। तो और आपकी रेशो इसमें जो है ना वीज़ा हासिल करनी बहुत अच्छी है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो आप STS स्कीम जो है उसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें वीज़ा के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब जो वो स्टूडेंट जो STS में नहीं फॉल करते तो उनको वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप STS स्कीम के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई ये होता है कि थोड़ा सा रिक्वायरमेंट आपकी डिफ़र होती है, तो उसमें आपको फ़ाइल थोड़ा सा मेहनत करके आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो इसलिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का ही आप जो है वो सहारा लें। क्रॉसटेक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। तो हम जो है आपकी फ़ाइल को अगर आप STS से कर रहे हैं या STS प्रोग्राम के बगैर भी कर रहे हैं तो हम इस तरीके से आपकी फ़ाइल को बनाते हैं कि इंशाल्लाह आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो STS में नहीं फॉल करते तो वरी नहीं करें, कंफ्यूज नहीं हो, टेंस नहीं हो, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या आइट्स के बगैर एडमिशन नहीं हो सकता? यानी कि इन यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन में आइट्स मस्ट है? कनाडा के आइट्स जो है ना वो कंपलसरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसे अब UK वक्ती तौर पर वेव किया हुआ लेकिन कंपलसरी है वहाँ पर भी। तो कनाडा वाहिद मुल्क है जहाँ पर आप आइट्स के बगैर भी कर सकते हैं। वो क्या तरीकाकार है, कैसे आप आइट्स के बगैर कर सकते हैं, वो उसकी डिटेल आप हमारे से ऑफिस विजिट करके ले लें। अदरवाइज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जिनके पास आइट्स नहीं है तो क्या होता है कि जो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको फर्स्ट 3 या 6 मंथ जो है ऑफ़र करती हैं इंग्लिश क्लासेस, उसके बाद फिर आपको मेन प्रोग्राम है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो इसलिए आइट्स अगर आपके पास है तो प्रायोरिटी है, प्रायरेबल है। अदरवाइज अगर आइट्स नहीं है तो आप वरीड नहीं करें, आप जो है आइट्स के बगैर भी आपका कनाडा में एडमिशन हो जाता है। और ये भी बहुत एक जनरल बल्कि बड़ा पर्टिकुलर चलो कि स्टेटमेंट के हवाले से जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी के पास स्टेटमेंट नहीं है, किसी के पास कम स्टेटमेंट है और वो अरेंज नहीं कर सकता, उधर उसका जो एडमिशन भी हो जाता है अपनी क्वालिफिकेशन को, तो फिर क्या कर सकता है? बिल्कुल सही आपने कहा कि अक्सर हमारे पाकिस्तान स्टूडेंट जो आगे स्टेटमेंट पर ही फंसते हैं, पहले प्लान ही नहीं करते, एडमिशन भेज देते हैं और उसके बाद फिर वो एडमिशन भी या तो ख़त्म हो जाता है या फिर वो उसको आप डिले कर लेते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि देखें, ख़ास ख्याल रखें कि कनाडा के अंदर आपको ये फ़ायदा है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो वो आप दे दें, उसका सोर्स शो कर दें। अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की लगा सकते हैं, अपने सिबलिंग की लगा सकते हैं, और वो भी नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी की किसी की भी आप लगा सकते हैं। उसका एक तरीकाकार है, वो आपके एक्सपर्ट जो है उसको खुद मैच करेंगे। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप किसी की भी लगा सकते हैं कनाडा के अंदर। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर कितने पैसे होने चाहिए ये मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि सपोज करें आपकी $20,000 फीस है
तो $20,000 अगर आपकी फ़ीस है तो उसको 30 या 40,000 की बैलेंस को शो करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ बैंक स्टेटमेंट ऐसी होती है जो बड़ी हैवी ट्रांजैक्शंस उनकी थारोली चल रही होती है, यानी आपको 6 मंथ की ट्रांजैक्शन शो करनी है, उसमें बड़ी हैवी ट्रांजैक्शन आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही है, लेकिन एंड पे बैलेंस जो है वो थोड़ा सा कम भी है, वो भी चल जाएगी। अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छी है यानी कि फ्लक्चुएट कर रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन इतनी अच्छी नहीं है तो आपका बैलेंस जो है बेहतर है कि आपकी फ़ीस से डबल होना चाहिए। एक जनरल एक फार्मूला आपके लिए कि वो डबल होना चाहिए। अच्छा सर, अब ये भी एक इस तरह की भी सूरत हाल बन जाती है कि हर मुल्क जो है वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब यहाँ पर आके एक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है मिडल, तो वो कंफ्यूज भी हो जाता है कि यार मैं यूके जाऊँ या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो एक उसमें आ जाता है, फिर में आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या फिर उसको सुजेस्ट करें कि यूएसए बेहतर है यूके या ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में? हमारा मशवरा हमारे अपने ख़ास स्टूडेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को, और जो सवाल हमें भेजते हैं उनके लिए भी है कि देखें, इसका बड़ा बेहतरीन आसान हल ये है कि आप अपने एक्सपर्ट पे जाएं, क्रॉस चेक में तशरीफ लेके आएँ। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आपकी जो बैकग्राउंड है ना, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी जो पेरेंटल बैकग्राउंड है, उसके मुताबिक आपकी फिजिबिलिटी बनाएंगे। फिजिबिलिटी बनाने के बाद आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपका फ्यूचर कहाँ ब्राइट है, आपको किस जगह स्टडी करनी चाहिए। तो ये कि हमारा मशवरा है कि हमारे से फ्री ऑफ जो कॉस्ट है वो आप हमारे से गाइडेंस लें, हम आपको पूरी असेसमेंट जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप खुद डिसीजन करें। एक बात। दूसरी बात देखें, ये जो ममालिक है ना, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूरोप के ममालिक, और हर मुल्क का जो है ना अपने इंस्टीट्यूट्स का लेवल है। तो दुनिया के अंदर आपको पता है कि ये इन ममालिक की जो रैंकिंग है यानी यूनिवर्सिटीज़ की, इंस्टीट्यूट्स की, वो हाई लेवल के ऊपर है। अगर आप कहीं से भी डिग्री आप ले लेते हैं तो आपका ब्राइट फ्यूचर है, इवन अपने मुल्क में भी, और आप बाहर भी जो है वो अच्छे फ्यूचर की तरफ जो है वो गामजन हो जाते हैं, अच्छा ट्रैक आप ले लेते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हैं कि हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, उसका बेहतरीन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले असेसमेंट करवा लें। इस असेसमेंट के अंदर हम ये भी आपकी जो सारी बैकग्राउंड, उसके साथ ये भी है कि हम एक इंटरव्यू आपसे कंडक्ट करते हैं, तो हम आपका जो इनर सेटिस्फेक्शन है, यानी जो आपकी अपना एक इंटरेस्ट है, उसको भी हम जो चेक करके तो फिर हम आपको मशवरा देते हैं कि आपके लिए ये कंट्री सूटेबल है। तो बेहतर है कि आप हमारे पास तशरीफ लाएँ, तो हम आपको गाइड करेंगे कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, ये तो बहुत क्रॉसटेक ने एक अच्छी विजन रखी है कि स्टूडेंट्स को उसमें ये हम ही पूरे पाकिस्तान में हम ही आपको पता फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इससे जो स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज होता है वो ज़रा इस मामले में क्लियर हो जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी मैं पेरेंट्स को भी मशवरा दूंगा कि आप तशरीफ लाएँ स्टूडेंट के साथ, ताकि आपको पता हो कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या चूज़ करा रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फाइनेंस किसी पोजीशन पे है, आपकी जो ग्रेडिंग है, आपके मार्क्स किसी पोजीशन पे हैं, ज़रूर हमारे से मशवरा करें, ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे से असेसमेंट करवाएं। इवन कि हम स्कॉलरशिप भी आपको फुल लेवल के ऊपर स्कॉलरशिप भी लेके देते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भी अवेलेबल है, फिर पार्शली स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। फिर आपको सारी गाइडेंस जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, तो उसके बाद आपके लिए आसान होता है कि हमारी जो बैकग्राउंड है फाइनेंशियल या हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हमें अब सूट करी तो हमें यहाँ मूव करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम कनाडा के हवाले से पसंद आया होगा। हमारे तमाम प्रोग्राम्स को देखते रहें, वो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं, और उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा के अपने फ्यूचर का जो है वो तयन कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का।